नमस्कार, मैं AR गौसी आपका पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। हमने पिछले लेक्चर में शासन के 3 अंग के तहत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में जाना था, जिसके तहत विधायिका के बारे में जाना था, जिसका काम है कानून बनाना। हम इस लेक्चर में शासन के दूसरे अंग कार्यपालिका के बारे में जानेंगे, जिसका काम है कानून को लागू करना। जो भी विधायिका द्वारा लॉ बनाया गया है उनको लागू करवाना, ये कार्यपालिका का काम है। कार्यपालिका के 2 रूप हैं, एक है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद आते हैं। ये राजनीतिक कार्यपालिका के तहत आते हैं और ये जो भी निर्णय लेते हैं, डे टू डे लाइफ में भी कुछ निर्णय लेते हैं और कानून के अनुसार जो विधायिका ने जो कानून बनाया है उनके अनुसार इनको लागू करवाते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। इनका चुनाव जनता द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। राजनीतिक कार्यपालिका में जो भी मंत्री बनाए जाते हैं या जो भी प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं वो लोकसभा से या राज्यसभा के दोनों के सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा के सदस्य होंगे तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आएंगे और राज्यसभा के अगर सदस्य होंगे तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो ये राजनीतिक कार्यपालिका के तहत ये लोग आते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब आइए समझते हैं अस्थायी कार्यपालिका के बारे में। अस्थायी कार्यपालिका में केंद्रीय स्तर पर जो भी केंद्रीय सेवा के अधिकारी होते हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विस में आते हैं आईएएस, आईएएस और आईपीएस, और स्टेट लेवल पे राज्य मतलब राज्य की जो विभिन्न सेवाएं होती हैं, राज्य सेवा के जो भी अधिकारी होते हैं वो आते हैं राज्य स्तर पर। तो ये जो आईएएस, आईपीएस अधिकारी होते हैं प्रशासन के क्षेत्र में दक्ष होते हैं और इनको क्या है, इनकी नियुक्ति अस्थायी होती है, एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है। इनकी नियुक्ति, अस्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति जो होती है, और ये प्रशासन के क्षेत्र में दक्ष होते हैं और इनका नियुक्ति जो होती है वो यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इनको प्रशासन के क्षेत्र में विशेष दक्षता होती है, इसलिए राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका के सहयोग से कार्य करती है। दोनों एक दूसरे के सहयोग से चलती हैं। जहां पर राजनीतिक कार्यपालिका को लगता है कि कुछ मसलों पर, कुछ बिंदुओं पर हमको अस्थायी कार्यपालिका से कुछ मशविरा लेना है, तो मशविरा लेके कार्य करती हैं और इस तरह से डे टू डे लाइफ में काम चलता है। जैसे अभी मान लीजिए कोरोना पर मीटिंग हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कि संडे सैटरडे को देश में लॉकडाउन करना है। राजनीतिक कार्यपालिका ने निर्णय लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के डिसीजन हुआ कि इसको लागू करवाना है। तो अस्थायी कार्यपालिका का काम क्या है, जिला के स्तर पर जो भी पुलिस अधिकारी हैं और जिले में जो भी उच्च अधिकारी होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं और जो भी आईपीएस लेवल के अधिकारी होते हैं, वो इनको लागू करवाते हैं। तो आप समझे राजनीतिक कार्यपालिका का क्या काम है और अस्थायी कार्यपालिका का क्या काम है। अब इसी कार्यपालिका को जो है ना अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। देखते हैं कि कौन देशों में इनको क्या कहा जाता है। जैसे अध्यक्षीय कार्यपालिका है, यह यूएसए में इनका नाम है अध्यक्षीय कार्यपालिका। इसमें राष्ट्र प्रेसिडेंट का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और यहां पर सारे महत्वपूर्ण फैसले या जो भी नीतिगत निर्णय होते हैं राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं। तो हम एक तरह से कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास ज्यादा शक्ति होती है क्योंकि वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने होते हैं। तो हम एक संदर्भ में यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति पूजा की भावना हो सकती है कि एक आदमी को ज्यादा पावर हो सकता है। और दूसरा है संसदीय कार्यपालिका। ये भारत में और ब्रिटेन जैसे देशों में प्रचलित है, जहां पे संसदीय सदस्यों में से राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब संसदीय सदस्य मतलब विधायिका के सदस्यों में से राजनीतिक कार्यपालिका का चयन किया जाता है और उनके माध्यम से वो शासन चलाते हैं। तो ये संसदीय कार्यपालिका में जो भी
राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं वो विधायिका के सदस्य होते हैं। अब आते हैं दोहरी कार्यपालिका। ये फ्रांस जैसे देशों में प्रचलित है। यहां पर क्या है कि कार्यपालिका की शक्ति का बंटवारा हो जाता है। कार्यपालिका की शक्ति का राष्ट्रपति के स्तर पर और प्रधानमंत्री के स्तर पर, दोनों स्तर पर समान रूप से दोनों की शक्तियां बराबर हैं। जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव जैसे यूएसए में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, फ्रांस में भी प्रेसिडेंट का चुनाव यूएसए के जैसा है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। और प्रधानमंत्री का चुनाव भारत में जैसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, वैसे फ्रांस में भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। दोनों शासन में समान रूप से भागीदारी करते हैं। अब आइए बहुल कार्यपालिका के बारे में। यूरोप के कुछ देश हैं जैसे स्विट्जरलैंड जैसे देशों में कार्यपालिका का काम कुछ निश्चित संख्या में सदस्यों का समूह होता है, वो जो कार्यपालिका का काम करता है और देश के शासन संचालन में भूमिका निभाता है। और स्विट्जरलैंड में तो प्रत्यक्ष पहल भी है कि जनता द्वारा विधि निर्माण में सीधे तौर पर भागीदारी कर ली जाती है और कानून बनाया जाता है। हमने पिछले लेक्चर में विधायिका में पढ़ा था कि स्विट्जरलैंड में कैसे कानून बनाया जाता है। तो वहां कार्यपालिका भी जो है ना कुछ सदस्यों के द्वारा, एक दो व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया जाता है, वहां पे कुछ सदस्य के द्वारा कार्यपालिका का कार्य किया जाता है। और डे टू डे लाइफ में जो शासन होते हैं, कानून को लागू करवाना होता है, वो काम स्विट्जरलैंड में कुछ सदस्यों के समूह, कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। उसमें 7-8 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से कुछ लोग होते हैं जो बारी बारी से प्रमुख बनते हैं साल दर साल। एक साल एक प्रमुख बना तो दूसरे साल दूसरे प्रमुख बने। इस तरीके से स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका का प्रचलन है। तो हमने देखा कि कार्यपालिका का क्या काम है, कानून को लागू करवाना जमीनी स्तर पर। एक कार्यपालिका के दो रूप है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा अस्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका को जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है और अस्थायी कार्यपालिका को संघ लोक सेवा आयोग या राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति किया जाता है। और क्या है, अस्थायी कार्यपालिका के लोग शासन प्रशासन के क्षेत्र में विशेष दक्षता हासिल रखते हैं, जो राजनीतिक कार्यपालिका के लोगों को सहयोग करते हैं और दोनों मिल करके, राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका दोनों मिल करके देश का शासन चलाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कार्यपालिका के बारे में यह लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।